हेलो SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है अस्मत विर्क जी ने। और अस्मत जी लिखते हैं, सर चंद्र केतु युति पर वो कितने साल परेशान करती है। यानी मून और केतु का योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो कितने साल तक इसका असर रहता है, यानी कितने सालों तक आप परेशान रहते हैं। मून यानी हमारा माइंड, केतु यानी ऑब्जर्वेशन, यानी हमारा मन जो है, हमारा माइंड जो है वो किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है, वो मून और केतु के योग के कारण होता है। यानी मून और केतु की प्लेसमेंट जिस हाउस में होती है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे मून और केतु का योग अगर फर्स्ट हाउस में है तो बॉडी, नाम, पहचान को लेके आप शुरुआती जीवन में बहुत परेशान रहेंगे। सेकंड हाउस में है तो फैमिली वैल्यू को लेके बहुत परेशान रहेंगे। थर्ड हाउस में है तो अपने स्किल को लेके परेशान रहेंगे। फोर्थ हाउस में है तो घर की परेशानी होगी। फिफ्थ हाउस में है तो लव एंड रोमांस की परेशानी होगी। सिक्स्थ हाउस में है तो कोई ना कोई बीमारी का एक्सपीरियंस करवाता है, कर्जे का एक्सपीरियंस करवाता है। सेवन्थ हाउस में अगर होता है तो मैरिज जो है उसमें प्रॉब्लम आती है, यानी मैरिटल लाइफ जो है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग होती है। एट्थ हाउस यानी सडन चेंजेस, कोई भी बहुत बड़ा बदलाव, अचानक से होने वाली चीज़ें, लाइक जैसे एक्सीडेंट हो जाना, कोई सर्जरी का होना, ये सारी चीज़ें एट्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपने इन लॉस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस यानी एजुकेशन और फादर। 10th हाउस यानी आपका करियर। 11th हाउस यानी गेन। 12th हाउस यानी आध्यात्म और फॉरेन सेटलमेंट। तो यहाँ पर अगर मून और केतु की प्लेसमेंट होती है तो इनिशियल लाइफ में आप इन चीज़ों को लेके परेशान रहते हैं और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके कारण कई बार आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन मून अगर डेबिलिटेशन में होता है तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मून और केतु जिस राशि में बैठे हुए हैं उसके लॉर्ड्स अगर वीक पोजीशन में होते हैं, कंबस्ट होते हैं, रेट्रोगेशन में होते हैं, तब भी परेशानी बढ़ जाती है। और मून और केतु जिस राशि में बैठे हुए हैं उसके लॉर्ड्स की प्लेसमेंट अगर बिगड़ जाती है, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में होते हैं, तब भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मून और केतु का योग आपके बर्थ चार्ट में जहाँ भी बन रहा है उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखें, और मून किस राशि में बैठा है इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। मून अपने एक्सल्टेशन में है, डेबिलिटेशन में है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं मून और केतु के कारण, जिसमें अलग अलग टाइप की परेशानी को आपको फेस करना पड़ सकता है। और अगर 12th हाउस में ऐसा योग बनता है तो कई बार मेंटल इश्यूज़ भी खड़े हो जाते हैं, यानी दिमागी परेशानी भी होती है। तो मून और केतु के योग को समझने के लिए आपको इनकी प्लेसमेंट को समझना है। दूसरा, D1 चार्ट में और D9 चार्ट में भी आपको देखना है, यानी D1 चार्ट तो देखना ही देखना है, और D9 चार्ट में मून की क्या प्लेसमेंट है वो भी आपको देखना है। मून चार्ट में भी देखना है क्योंकि मून चार्ट में मून आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो जीवन में कुछ भी घटनाएं अगर हो रही हैं तो उसका असर आपकी पर्सनालिटी के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि मून आपका मन है। और D1 चार्ट यानी D1 चार्ट को अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ मून की प्लेसमेंट हो सकता है कहीं और हो, लेकिन मून चार्ट में तो मून की प्लेसमेंट आपके फर्स्ट हाउस में होगी, तो यानी उसका असर आपकी बॉडी के ऊपर भी रहेगा। तो इसकी रेमेडी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना है कि शिवलिंग के ऊपर मीठा कच्चा दूध चढ़ाना है, और मून के मंत्रों का जाप करना है, केतु के मंत्रों का जाप करना है, ब्लैक एंड वाइट कलर के डॉग को फीड करना है। तो ये रेमेडी आप कीजिए। साथ में जो भी कुछ हो रहा है आपके जीवन में उसको ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आप जीवन में ऐसी घटनाएं देखेंगे कि कुछ चीज़ आपको मिली, कोई आपके साथ आया, फिर वो बाद में आपको छोड़ के चला गया। तो उसके चक्कर में क्या होगा कि जो आपका मन है वो अंदर से कई बार टूटेगा और काफ़ी दुख और तकलीफ का आपको सामना करना पड़ेगा। तो केतु आपको ये सिखा रहा है कि मन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का त्याग कर दो, यानी संसार के बीच में तो रहो लेकिन सांसारिक चीज़ों से ज़्यादा जुड़ो मत। अगर आप सांसारिक चीज़ों से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे, जहाँ भी अपना मन लगाएंगे, तो वहाँ पर आप तकलीफ़ ज़रूर देखेंगे। तो ऐसे योग में आपको 48 तक की एज तक काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जीवन में काफ़ी चीज़ों को इंसान एक्सपीरियंस करता है।
क्योंकि मून आपका माइंड है, केतु यानी हमारा एक्सपीरियंस, हमारी ऑब्जर्वेशन। तो इसका असर 48 की एज तक रहता है, लेकिन 48 की एज के बाद आप काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं और आपको ये समझ में आ जाता है कि जीवन में कौन सी चीज़ मेरे लिए है और कौन सी चीज़ मेरे लिए नहीं है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया मून और केतु के योग के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने मून और केतु के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।